अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमज़ा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम हज की फ़जीलत और हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अमजद साहब, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सर, जो ऑडियंस देख रही है उनको मैंने मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दिया कि हमारे प्रोग्राम का आज का जो मौजू है वो हज से मुतल्लिक है और हज आपको पता है आ चुका है। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, हज क्या है और हज किन अफराद पर फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर हज ये इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक अहम तरीन रुकन है और अ, जिन अरकान के ऊपर, जिन पिलर्स के ऊपर इस्लाम की इमारत कायम है उनमें से एक हज है। बुनियादी तौर पर 5 अरकान इस्लाम है जिसका ज़िक्र हदीस पाक में मौजूद है। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस्सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहले नंबर पर शहादतैन, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरा इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, तीसरे नंबर पर ज़कात अदा करना, चौथे नंबर पर हज और पाँचवें नंबर पर रोज़ा, रमज़ान के रोज़े रखना। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। इस्लाम की इमारत इन 5 अरकान के ऊपर कायम है। तो उन्हीं में से एक अहम तरीन जो रुकन है वो हज है, हज है। और इसकी जो फ़र्ज़ियत है वो कुरान पाक में वाज़ेह है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए उसके बैतुल्लाह का, खाना काबा का हज करना हर उस शख्स के लिए फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। बेशक। तो जो शख्स वहाँ पहुँच सकता हो और वापस आ सकता हो, उसके पास इतना ज़्यादा राह हो, तो उसके लिए हज करना ये फ़र्ज़ है। तो ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से भी है, और ये हर बंदे के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उस बंदे ठीक के है। ऊपर फ़र्ज़ है जो वहाँ पहुँचने की इस्तिताअत रखता है। ठीक है। क़ारी साहब ये भी बता दीजिएगा कि हज आपने बताया, हज क्या है, किन अफराद पर फ़र्ज़ है, हज की फ़जीलत क्या है, हज की अहम चीज़ें कौन-कौन सी हैं जिसको वहाँ पर गए अफराद मद्देनज़र रखें जिस ख़ास? तरह हज दीगर जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं उनकी फ़जीलत कुरान और हदीस में साबित है, और उनके फ़ज़ाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस करीमा में बड़ी वज़ाहत के साथ बयान की। इसी तरह हज जो है ये भी एक अज़ीम इबादत है, ये एक दीनी फ़रीज़ा है, और इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा कुरान पाक में और अहादीस करीमा में बयान की गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगर फ़रामीन के ऊपर गौर व फ़िक्र करें तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि इसके दुनियावी फ़वाइद भी हैं और उख़रवी फ़वाइद भी हैं। दुनिया के फ़वाइद ये हैं कि हज करने से या उम्रा की सआदत हासिल करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़क्र को और गरीबी को दूर कर देता है। हदीस पाक में मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ताबिउ बैनल हज्जि वल उम्रा, हुँ। हज और उम्रा जो है ये मुसलसल किया करो, पै दर पे जब भी अल्लाह ताला वुसअत अता फरमाए ये ज़रूर किया करो। इसी तरह ये गुनाहों को भी ख़त्म कर देती हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एग्ज़ाम्पल दी कि जैसे लोहे की भट्टी जो है वो लोहे के ज़ंग को ख़त्म कर देती है, हुँ। ऐसे ही हज और उम्रा जो है ये गुनाहों को और गरीबी को दूर कर देते हैं। सुभान अल्लाह, तो दुनिया सुभान के अल्लाह। फ़ायदे भी हैं और आखिरत के फ़ायदे भी हैं। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स हज करता है और हज की अदायगी के दौरान वो कोई बेहुदा बात नहीं कहता, कोई गुनाह वाला काम नहीं करता, हज के सही अरकान को और मुकम्मल जो उसकी शराइत व ज़वाबित है उनको मद्देनज़र रखकर हज का फ़रीज़ा अदा करता है, तो जब वो वापस आता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, राजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, हुँ। वो ऐसे वापस आता है जैसे आज ये अपनी माँ के पेट से आया, मतलब क्या बिल्कुल बात है! गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो दुनियावी फ़वाइद भी हैं और इसके उख़रवी फ़वाइद भी हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा क़ारी साहब, जिस तरह आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि वो लोग जो इस्तिताअत रखते हैं वो तो हज पर चले गए हैं। अब वो लोग जो इस्तिताअत नहीं रखते, उनके दिल में कहीं न कहीं ख़्वाहिश तो है हज पर जाने की, वो हज पर नहीं जा पा रहे, इस्तिताअत नहीं है। उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखें, ये असल में तो अगर हम देखें तो जिस तरह वो कहा जाता है कि ये बुलावे की बात है। हुँ। जब वहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के हक़ में ये लिख देता है और अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत हो जाती है, तो फिर कोई ना कोई सबब ज़रूर बन जाता है। तो अब देखा जाए तो बड़े-बड़े मालदार और वुसअतों वाले ऐसे लोग हैं कि जिनको ये सआदत नसीब नहीं होती,
اور پھر دوسری طرف ہم دیکھیں تو بڑے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس یہ وسعت نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بار بار اس کی دعا کرنا اور بار بار یہ تڑپ اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ انسان کو وہاں تک پہنچا۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب 2 سوال بہت اہم ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ٹائم بھی چونکہ شارٹ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی اور کے پیسے پر حج کے لیے جاتے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوتا ہے یا کسی اور کے پیسے سے حج کر لینا چاہیے؟ اس میں کیونکہ وہ استطاعت نہیں رکھتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ پر کسی کو بھیج دیتا ہے حج پر یا عمرے پر، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ خرچ کر کے کسی کو بھیج رہا ہے تو اس کو ثواب تو اس کو ضرور پہنچے گا نا۔ بلکہ اس کی وضاحت فقہائے کرام نے یوں بھی بیان کی کہ اگر کوئی شخص فوت شدہ بندے کی طرف سے حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پہنچائے، تو اللہ رب العالمین اس کی روح تک اس کا ثواب ضرور پہنچاتا ہے اور اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی زندہ شخص کی طرف سے بھی حج یا عمرہ کرتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین اس کو فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی کسی پر خرچ کر کے اس کو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور اجر و ثواب کا حقدار بنائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن استطاعت کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے جو استطاعت کے باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کرتا۔ قاری صاحب آپ کا بہت خوبصورت جواب تھا، لیکن اب چونکہ موضوع اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے یہ موضوع کہ اس پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ آخری سوال مجھے بس یہ آپ سے کرنا ہے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے جواب سے ہی میں لنک کر رہا ہوں کہ اسلام نے مال پر کتنی حد لگائی ہے کہ ایک فرد ہے اس کے پاس اتنا مال ہو تو اس کے اوپر حج واجب ہے؟ نہیں، یہ اس کی لیمٹ نہیں ہے، یہ ہر دور میں اس کی لیمٹ مختلف ہے نا۔ اگر دیکھیں اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو اس وقت اتنی زیادہ وہ جو ہے اس کے اوپر خرچ نہیں تھا، اتنے زیادہ جو ہے وہ مال کا مطلب بہت کم پیسوں میں بھی لوگ حج کر لیتے تھے، لیکن اب اگر موجودہ دور کی بات ہم کریں تو اس میں اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ جب اخراجات اس کا اصل بات وہی ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، مطلب اتنا خرچہ ہو اس کے پاس منیمم کہ وہ وہاں پہنچ سکے اور واپس آ سکے، یہ نہیں کسی سے قرض لے کر یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر وہ یہ عمل کرے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر حافظ محمد امجد صاحب موجود تھے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم، اور یقینی طور پہ لوگوں نے بہت کچھ آج نیا سیکھا ہوگا۔ یہاں پر مجھے اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ بابا جی اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا ظرف عطا فرمائے۔ اس کے لیے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے ہائی ٹیک مشینری سے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔